हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी एज के हो, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी कल्चर के हो, आप सबके लिए ये रीडिंग्स होती है। मैं बार बार कहती हूँ। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टार्ट करने के पहले पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस या कैंडल कोर्स या फिर एक्टिवेटेड मिस स्प्रे एंड रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस, ज़रूर एक बार चेक करिए। और स्क्रीन पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। कॉल्स अवेलेबल नहीं है, कॉल्स मत कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। सो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, कुछ भी एग्जिस्टिंग थॉट्स अगर आपके माइंड में है तो उसे हटा दीजिए एंड एक ब्लैंक स्टेट में आ जाइए। गहरी सांसें लीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। ओके, एंड फिर हम चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। सो ये जो फ्लेम है, ये जो आग आपको दिख रहा है, इस पर फोकस कीजिए। फोकस करने के बाद आँखों को बंद कीजिए और जिस भी इंसान की करंट फीलिंग आप अपने लिए जानना चाहते हो उस इंसान का नाम 3 बार आप लीजिए। इस तरीके से लीजिए कि वो आपको एटलीस्ट सुनाई दे। ठीक है, तो मैं आपको वक्त दे रही हूँ, इस पर फोकस करते हुए कंसंट्रेट करें एंड देन आइज़ क्लोज करके 3 बार नाम लीजिए। सो चलिए, आई होप आपने अब तक नाम ले लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जितना वो आपके करीब आना चाह रहे हैं उतना वो रिपेल एनर्जी फील कर पा रहे हैं, आपके तरफ से डिस्टेंस फील कर पा रहे हैं, आपके तरफ से अनइंटरेस्टेड एनर्जीज रिसीव कर पा रहे हैं। तो रिसेंटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ दिनों से आपके पर्सन जो है आपके साथ तालमेल बिठाना चाह रहे थे, कुछ चीज़ों में बैलेंस लाना चाह रहे थे, आपके क्लोज़ होना चाह रहे थे, बट कुछ रीजंस के वजह से या आपके बिहेवियर के वजह से या फिर आपके एनर्जीज़ की वजह से आपके पर्सन को ऐसा बार बार महसूस हुआ कि आप उनसे दूर हो, आप उनके करीब नहीं आना चाहते, आप उनसे जुड़ना नहीं चाहते। ठीक है, आप दोनों के बीच की दूरी ही आपको अच्छी लग रही है, ऐसा उन्हें महसूस हुआ है किसी ना किसी रीज़न के वजह से, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं करंटली। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैं ट्राई कर रही हूँ या मैं ट्राई कर रहा हूँ, कर रहा था, कर रही थी, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, कनेक्ट नहीं कर पा रही। करंट स्टेट ऑफ माइंड में मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि उन्हें बहुत कुछ शेयर करने का मन हो रहा है। उनकी मेंटल स्टेट उतनी कुछ खास नहीं है। दे आर गोइंग थ्रू समथिंग। वो लाइफ के किसी एक टफ पीरियड से, मुश्किलात से गुज़र रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि वो उन सारी चीज़ों को लेकर आपसे शेयर करें या फिर आपकी प्रेजेंस फील करें, आपकी अटेंशन पाए, आपकी एम्पैथी पाए, बट वो चीज़ इन्हें नहीं मिल रही है एंड उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इवन इफ़ दे एक्सप्रेस टू यू, यू विल नॉट कंसिडर देयर फीलिंग्स। आप उन्हें अनवांटेड, लेफ्ट आउट फील करवा दोगे क्योंकि आप हो सकता है पास्ट में लेकर बैठे हुए हो
उन्हें कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें हर पल अभी जज करोगे। अगर वो दिल की बात भी आपसे करेंगे तो भी आपको उस दिल की बातों में भी डाउट होगा। आपको ऐसा फ़ील होगा कि ये इंसान प्रिटेंड कर रहे हैं, ये इंसान एक्टिंग कर रहे हैं, ये इंसान मे बी जेन्युइन तरीके से आपसे ये सारी चीज़ें नहीं कह रहे हैं। तो आपके पर्सन कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को फ़ील कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हो चुके हैं वो आपके नज़रों में। आपने इतना गलत समझ लिया है इनको कि अब अगर ये कुछ सच बातें भी एक्सप्रेस करें, दिल की बात कहे भी आपसे, तो भी वो फेक लगने लगेगी एंड आपको ऐसा फ़ील होगा कि ये इंसान तो नहीं बदल सकते, फिर ऐसा क्या हो गया कि ये सारी बातें ये कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत ब्लॉक्ड फ़ील कर रहे हैं क्योंकि दिल से जुड़ना चाह रहे हैं आपके, बहुत सारी चीज़ें आपसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। लेकिन ये चीज़ उन्हें अंदर से महसूस हो रही है कि मत जाओ, उससे बात मत करो, उससे शेयर मत करो, वो तुम्हारी केयर नहीं करेगी या केयर नहीं करेगा, उसको तुम्हारी फ़िक्र नहीं है। ये सारी चीज़ें उनका दिमाग उन्हें बता रहा है कि डोंट गो टुवर्ड्स हिम और हर, ठीक है? उनसे बातें मत करो, उनसे शेयर मत करो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है? सो आपके जो पर्सन हैं, उनकी जो स्थिति है, मेंटल स्टेट है, वो अच्छी नहीं है क्योंकि उनका दिल और उनका दिमाग एक दूसरे से लड़ाई करने में, कॉन्फ्लिक्ट करने में लगे हुए हैं, ठीक है? और उनका जो दिल है वो आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है। उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स उन्हें जो हर्ट कर रही है, आपके बिहेवियर, उन सारी चीज़ों को लेकर क्लियर होना चाहते हैं। इनका दिमाग कह रहा है कि कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कम्युनिकेशन तो होगा नहीं, तुम मिसअंडरस्टैंड किए जाओगे, तुम अनवांटेड फील करवाए जाओगे, तुम लेफ़्ट आउट फील करवाए जाओगे, तो उससे अच्छा है कि तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो। तो आपके पर्सन जो है बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है। एक पल को उन्हें लग रहा है कि सब कुछ खुल कर कहे, दूसरे पल उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी बातों का आप पे कोई असर नहीं होगा और ना आप कद्र कर पाओगे, आपको उनकी बातें बहुत सुपरफिशियल या फेक लगेंगी, ठीक है? तो कोई मतलब वैसे भी नहीं निकलेगा। जैसे वो रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, सेम ही वो फील करेंगे आपसे बात करके भी, या फिर और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करेंगे। सो उससे अच्छा है कि कुछ बोले ही ना, तो एटलीस्ट डिसअपॉइंटमेंट तो एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं होगी उनके सफरिंग में। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत दुखी हैं, अच्छी एनर्जी में नहीं है एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ना मतलब फील कर रहे हैं कि अब आप उनके इमोशंस को कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है? तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में, वो सरफेस लेवल पर बहुत आ चुकी है, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि चीज़ें पहले अंदर अंदर थी बट अब इतनी ऊपर तक आ चुकी है कि अब आपके पर्सन को लगता है कि उनके कुछ शेयर करने से आप उन्हें समझ नहीं पाओगे और आपको लगता है कि ये इंसान आपके प्रति जेन्युइन नहीं हो सकता और इनकी जो भी बातें हैं वो सारे दिखावा है, वो सारा झूठ है, बस आपको फंसाने का, इम्प्रेस करने का तरीका है या नाटक है, बट इट इज़ नॉट द रियलिटी। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि अंडरस्टैंडिंग इशूज़ बहुत हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन करंटली अपने आप को ब्लॉक करना चाह रहे हैं। ऑल्दो ये इंसान आपके करीब आना चाह रहे हैं, इन्होंने ट्राई भी किया है, आप हो सकता है आप नोटिस भी आपने करा होगा या नहीं करा होगा, डैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आई एम सीइंग हियर कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली उन्होंने कुछ डेज से वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने लाइफ की स्थिति को, पर्सनल लाइफ को आपसे शेयर कर पाएँ, बता पाए कुछ चीज़ें आपको, बट दे आर नॉट फीलिंग दैट एनर्जी। वो रेसिप्रोकेटिव वाली एनर्जी उन्हें आपसे नहीं मिल रही है। कहीं उन्हें लग रहा है कि आप उनसे दूर ही खुश हो और मे बी यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड टू लिसन टू देम और टू टॉक टू देम, ऐसी उन्हें फील हो रही है। तो लेफ़्ट आउट कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, अनवांटेड फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से खुद भी ये सहम गए हैं, चुप हो गए हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि बात करने आएंगे तो और दुख मिलेगा आपसे, तो चुप ही रहते हैं, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी इतना दुख लाइफ में है, सर के ऊपर है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत लो एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में दिख रहे हैं। एक बार उनका मन हो रहा है आपके टूवर्ड्स आने का, तो दूसरे पल इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको तो कोई वैल्यू नहीं है, आपको तो कोई पैशन नहीं है, आपका तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ये वन साइडेड होके क्या होगा रिश्ते में? अगर हम खुद ही खींचे रिश्ते को, खुद ही बार बार मैसेज कर रहे हैं, खुद ही कॉल कर रहे हैं, खुद ही मिलने के लिए बोल रहे हैं, खुद ही प्यार भरी बातें कर रहे हैं, खुद ही सब एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो फिर रिश्ते का क्या मतलब? रिश्ते में रहने का क्या मतलब? यही चीज़ आपके पर्सन को लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग अभी है। आपको लगता है कि ये आपके लिए इनफ नहीं करते, उनको लग रहा है आप उनके लिए इनफ नहीं कर रहे हो। सो ये एक इशू है जो कि बात करके, क्लियर करके और एक दूसरे के परसेप्शन को समझ के एडजस्टमेंट ज़रूरी है, जो आप दोनों ही नहीं कर पाते हो। ना आप उनके अकॉर्डिंगली थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करते हो, ना वो करते हैं आपके प्रति। तो रिलेशनशिप्स में जिस वजह से हो सकता है इश्यूज़ हैं एंड जो कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, वो भी आप दोनों कॉम्प्लिकेटेड बना दे रहे हो धीरे 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 धीरे,
ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो देखिए, कनेक्शन में कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली, बट वो कम्युनिकेशन अगर आप समझ पाओ तो ही उसकी वैल्यू इम्पोर्टेंस है, और एल्स देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस इन वैल्यूज़ इवन इफ द कम्युनिकेशन इज़ कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट। सो यही बात है कि सिर्फ बात होना ज़रूरी नहीं है, बातों को समझना और प्यार के खातिर एक दूसरे के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ईगो में आते हैं, लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं कि मैं क्यों करूं, या मैं अपने तरीके से चलूँगी, इसकी मैं क्यों सुनूं, इसने मेरे लिए क्या करा है। लेकिन जब आप रिलेशनशिप में, लव में आते हो तो इट टेक्स सो मच, ठीक है। जो हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए भी नहीं करा, फ्रेंड्स के लिए भी नहीं करा, अपने लिए भी नहीं करा, हो सकता है कि आपको अपने लवर के लिए करना पड़े। तो वो करने की इच्छा तभी जागती है जब मन में प्यार होता है और उस प्यार में कोई खोट नहीं होता है और आप अपने दिल की सुनते हो। लेकिन जब दिमाग काम करने लग जाता है ना, तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं, एंड वही फिर एक रिश्ते को ख़त्म कर देता है, कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, टॉक्सिक कर देता है, ठीक है। तो एक रिश्ते में रहना ही और बस बोलना कि हाँ आई लव देम इज़ नॉट इनफ। इस एक रिश्ते में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तभी वो रिश्ता सस्टेनेबल होता है। और एल्स फिर वही होती है कि एक को छोड़ो दूसरे पे जंप करो, एक को छोड़ो दूसरे पे जंप करो, या फिर एक बिजनेस डील की तरह शादी कर लो, अरेंज मैरिज कर लो, ठीक है, कि ये पैसा वाला है या पैसे वाली है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेगा या रखेगी, चलो कर लेते हैं, सेटलमेंट तो है, बच्चे तो करने हैं ज़िंदगी में। तो nowadays relationships are not out of love but out of deals, out of physical factors, out of desires, out of necessity, I would say. So जो ट्रू लव है और जो लव की डेफिनेशन है, पीपल डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, एंड इफ दे दे डू अंडरस्टैंड, दे डोंट वांट टू पुट इन एनर्जी इनटू इट टू मेक इट अलाइव. So somehow nowadays in relationships or even marriages, true love and understanding is totally dead. What is existing is totally deals or physical factors or physical needs. That's it, nothing more than that, or even a toxic attachments and habits, not love. किसी की आदत होना एंड किसी से प्यार होना, ये दोनों चीज़ बहुत डिफरेंट है, ठीक है। ये चीज़ बहुत लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ठीक है। आप किसी के लिए रो सकते हो, किसी के एब्सेंस में आप दुखी हो सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप दुखी हो रहे हो तो प्यार हो सकता है कि आपको उनकी बस आदत लगी है, प्यार आपका है ही नहीं। क्योंकि प्यार जब होता है तो दूरियां नहीं होती, और जब प्यार होता है तब मन में बार बार डर, इनसिक्योरिटीज़ काम नहीं करती। आपको अश्योरेंस किसी ना किसी रूप में मिल जाता है सामने वाले की तरफ से, ना भी ऑटोमेटिकली सामने वाले को दे देते हो वो अश्योरेंस, जिस अश्योरेंस के तलाश में इंसान रहता है जब वो किसी रिश्ते में रहता है, ठीक है। सो अभी के वक्त सब कुछ बहुत इजी है, सब कुछ बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा लाइक सब कुछ आप पा सकते हो, बट सच्चा प्यार जो है वो बस कह सकते हो कि नसीब में हो तभी मिल सकता है, या फिर आप उसे अचीव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि दो तरीके से लव आपको मिल सकता है। एक हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो एंड भगवान आप पे बहुत कृपा बरसाए तो आपको सच्चा प्यार मिले, एंड दूसरा हो सकता है कि आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स से किसी को रियलाइजेशन हो, तब जाके उसके अंदर वो प्यार आ सकता है। बस ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, और एल्स इट्स नॉट ईजी टू बाय लव, ठीक है, और टू गेट लव इवन इफ़ यू हैव समथिंग स्टिल देन, ओके। एंड इट डिपेंड्स ऑन चॉइसेस एज वेल कि हम किसे चॉइस कर रहे हैं, किसे प्यार कर रहे हैं। हो सकता है कि हम ऐसे इंसान को एफ़र्ट देना चाहते हैं, ऐसे इंसान से प्यार कर रहे हैं, या ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं जिनको हमारी ज़रूरत नहीं है, जिनके लिए हम रहे ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता, और हम उनसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मेरे प्यार को समझो, मैं इतना तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, करती हूँ, तुम क्यों नहीं मुझसे प्यार करते इतना। ये यूथ में जिनके भी रिलेशनशिप्स हैं, और इवन जो बहुत एडल्ट्स हैं, उनको भी ये इशू फेस होती है। तो ये क्यों है? क्योंकि हम गलत इंसान पे अटके हैं, हम ऐसे लोगों से
एक्सपेक्ट करते रहते हैं, ऐसे लोगों को प्यार देते रहते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं जिनको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, एंड उनको फ्री फोकट में मिल रहा है, तो दे आर इन्जॉइंग दैट थिंग, बट दे आर नॉट इन दैट अप्रिसिएशन मोड कि हाँ मैं मिल रहा हूँ तो मेरी वो किस्मत है कि मुझे मिल पा रहा है वो एफ़र्ट। कितने लोगों से एफ़र्ट, वो केयर, वो जेन्युइन लव आपको मिलता है, ठीक है। तो डिपेंड हमारे ऊपर भी करता है, हो सकता है कि हम गलत इंसान पे सब एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और उन पे प्यार बहुत लुटा रहे हैं, ये सोच कर कि हमें इन रिटर्न मिले। बट गौर कीजिए, अप्रिशिएट वही करेगा जिसको उसकी कीमत पता है, उसकी वैल्यू पता है, ठीक है। तो जिसको वैल्यू है उसको प्यार करोगे, उसके लिए एफर्ट करोगे, तो इन रिटर्न आपको वो अप्रिसिएशन, वो इनकरेजमेंट एंड वो ग्रेटफुलनेस नज़र आएगी उस इंसान की आंखों में कि हाँ आपने उनके लिए कितना कुछ करा। बट जिनको वैल्यू ही नहीं है, प्यार का मतलब ही नहीं पता, जो अपने बारे में सोचते हैं, जो सेल्फिश हैं, या जिनको ज़रूरत नहीं है आपकी, बाकी चीज़ों में वो खुश हैं, तो फिर उनके नज़रों में वैल्यू नहीं होगा। उनको ऐसा लगेगा कि हाँ तुम करो मेरे लिए, मैं हूँ ही महान, ठीक है, तुम क्या मेरे लिए और 4 लोग करेंगे। तो वो उनका फिर वो टॉक्सिक ईगो आप कह सकते हो वो है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्यार को देख रहे हो एंड किसके ऊपर प्यार लुटा रहे हो, एंड जिनको प्यार आप कर रहे हो क्या वो इनफ डिज़र्विंग है भी या नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टॉक्सिक अटैचमेंट की वजह से हम किसी गलत इंसान पे ही अटके रह जाते हैं, और अच्छे ग्रीन फ्लैग्स भी हम अनदेखा करते हैं, रेड फ्लैग ही हमारा सब कुछ हो जाता है। तो या दैट इज़ द थिंग, एंड ये एक एक्स्ट्रा गाइडेंस था जो मैंने आप लोगों को समझाया। आप में से बहुत लोगों को डायरेक्शन मिला होगा, बिकॉज मिलना भी चाहिए, बिकॉज चलो लड़के तो डेफिनेटली इमोशनल होते हैं, ठीक है, बट गर्ल्स बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होती है, बिकॉज उनकी साइकोलॉजी, उनकी मैकेनिज़्म ही ज़्यादा एम्पैथेटिक एंड इमोशनल होती है एज़ कम्पेयर टू गाइज। सो या अगर आप बहुत इमोशनल हो, रोते होते रहते हो, तो थोड़ा सा सोचो कि क्या कर रहे हो लाइफ में, सही तरफ चल भी रहे हो या बस बेकार का ही आप तड़प रहे हो, ठीक है। इज़ इट इवन वर्थ, ठीक है, वर्थ कि आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, सब कुछ भूल जा रहे हो, कुछ फोकस नहीं है। सो थिंक अबाउट इट, ओके, बिकॉज आपका रोना, आपका दुख, आपका तड़पना भी वही डिज़र्व करते हैं जो उसकी कदर करना जानते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। नहीं तो बेवजह कोई फ़ायदा नहीं है किसी एक ऐसे इंसान के ऊपर रोना धोना, तड़पना, जो आपको समझते ही नहीं हो, जो आपको समझना ही नहीं चाहते हो। देखिए ऐसा नहीं कि कोई इंसान आए आपके लाइफ में और वो आपको ऑटोमेटिकली समझने लगे, वो सब एक फेरी टेल है, वो सब मूवीज़ में पॉसिबल हो सकता है, बट इन रियल लाइफ हर एक इंसान अलग है एक दूसरे से। लाइफ इंटरलिंक्ड है, बट कहीं ना कहीं उनके चॉइसेस, उनके पर्सनालिटी सब कुछ डिफरेंट है। सो जब प्यार होता है तो सामने वाला इंसान अगर आपको समझ भी ना पाए तो भी वो कोशिश करता है कि एटलीस्ट वो आपको समझ सके या फिर थोड़ी सी तो दुख आपका कम कर सके। बट अगर वो भी आपको नहीं मिलता सामने से, तो आप समझ जाओ वहाँ प्यार वगैरह कुछ नहीं है, यू आर जस्ट इनटू एन इल्यूजन, जहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद एक दिन यह इंसान बदल जाएगा, सुधर जाएगा या सुधर जाएगी, बट ऐसा कभी नहीं आता है। जो लोग वैल्यू एक फर्स्ट डे से नहीं कर पाते हैं, वो ज़िंदगी में कभी वैल्यू नहीं कर पाते हैं, उनकी लाइफ अपने में ही खुश होती है, एंड एंड दे स्टे हैप्पी, ठीक है। और तड़पते फिर आप जो एक्सपेक्टेशंस रखते जाते हो और उनके लिए सब करते जाते हो, ये सोचकर कि आज नहीं बदल रहे हैं, कल तो मेरे एफर्ट्स देखकर बदलेंगे, बट वो कभी नहीं बदलते। उनको ऐसा लगता है कि हम महान हैं, हमारे लिए तुम कर रही हो या तुम कर रहे हो, कल कोई और भी कर लेगा, ठीक है। एंड उनका ईगो और भी ज़्यादा आप सेटिस्फाई करते रहते हो समय के साथ साथ। सो या गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आया है। एंड अगर आपको अपने लव लाइफ को और भी सुंदर बनाना है, और भी ज़्यादा आपको अपने कनेक्शंस के प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, सेल्फ लव लानी है, एग्जिस्टिंग रिश्तों को ठीक करना है, ग्लोइंग स्किन के लिए आप एनर्जाइज रोज ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में आपके पर्सनल डिटेल्स एंड आपके पर्सनल रीजंस के अकॉर्डिंग एनर्जाइज फॉर्म में मिल जाएगा। न्यू ईयर तक, लास्ट डेट इज़ 31 गाइज, और कुछ डेज ही बचे हैं, डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन टैरो क्लासेस एंड ऑनलाइन कैंडल कोर्स, जहाँ पे आप सीख सकते हो प्रोफेशनल वे में अच्छे तरीके से, उसमें भी डिस्काउंटेड फ़ीस चल रही है। मिस्ट में भी डिस्काउंट है, रेमेडी में भी डिस्काउंट है। चाहिए, कुछ डेज़ बचे हैं, ओके। सो जल्द से जल्द ऑर्डर प्लेस करें या सर्विसेज को अवेल कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी ऑर्डर्स एनरोलमेंट क्लासेस में हो चुके हैं, कुछ डेज़ ही बचा है, बिकॉज न्यू ईयर के बाद डिस्काउंट सब नहीं रहेगा। मैंने इस ईयर 2023 में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश करी है थ्रू आउट द ईयर,
ओके, सो या अगर आपको चाहिए यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे लिए कोई स्पेशल मैसेज हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। जब भी मुझे वक्त मिलता है आप सबके मैसेज को मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि समटाइम्स इवन आई फील दैट आई नीड दैट इनकरेजमेंट और अप्रिसिएशन फ्रॉम you guys, okay, because I am also a human being, although I am, doing all these things, helping you people, guiding you people, but still then when you people appreciate me and show your love to me, I totally feel blessed and overwhelmed. So yeah, so मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।